प्यारे बच्चों, हमने कल पढ़ा था इच्छा देवी का वरदान। आज हम पढ़ेंगे उसके शब्दार्थ, यानी उनके शब्दों के अर्थ। बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने जो पाठ में सीखी थी कि हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने गुरुजनों के आदेशों का सम्मान करना चाहिए, कि वह सीख हमेशा याद रखेंगे। अब हम आज उससे संबंधित शब्दार्थ करेंगे, जिसमें पहला है फटकार। फटकार मतलब क्या होता है बच्चों? डांट। फटकार जो होती है, डांट कहते हैं उसे। और जो डांट है वह हमारे भले के लिए ही की जाती है। हम गलती करते हैं तभी हमें डांट पड़ती है ना? तो हम उसे फटकार भी कहते हैं और डांट भी। सुझाव। सुझाव का मतलब सलाह देना। सुझाव का अर्थ क्या है बच्चों? सलाह देना। आज्ञा, आदेश। आज्ञा, आदेश देना। जैसे कि मम्मी कहती है ना, समय पर खाना खाओ, अपने जूते अपने स्थान पर रखो, अपने कपड़े बदलो। तो ये आदेश देना होता है, आज्ञा देना। मनमानी, मन की मानना, मतलब अपने मन से जो मर्जी करना। अब देखो, इच्छा बच्चे क्या करना चाहते थे? अपने मन से काम करना चाहते थे, अपनी मनमानी करना चाहते थे। तो मनमानी का क्या अर्थ हुआ? मन की मानना। आदेश, हुक्म। अब देखो, ऊपर हमने आदेश का आज्ञा का आदेश किया था, लेकिन आज्ञा का आदेश और आदेश का हुक्म, ये चारों ही पर्यायवाची, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हम आज्ञा को आदेश भी कहते हैं और हुक्म भी कहते हैं, और आदेश को हुक्म कहते हैं। क्षमा। क्षमा का अर्थ क्या होता है बच्चों? माफ़ी मांगना। क्षमा का क्या अर्थ हुआ? माफ़ी मांगना। जैसे कि बच्चों ने इच्छा देवी से माफ़ी मांगी थी ना, कि हमसे गलती हो गई, हम आगे से ध्यान रखेंगे, हमें क्षमा कर दो। क्षमा मतलब माफ़ी मांगना। सम्मान, आदर करना। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, यानी आदर करना चाहिए। बच्चों, आपको ये याद होगा, एक बार दोबारा से करें। फटकार का क्या था? डांट। सुझाव का सलाह। आज्ञा, आदेश। मनमानी, मन की मानना। आदेश, हुक्म। क्षमा, माफ़ी। सम्मान, आदर। अब है बच्चों शिक्षक। शिक्षक कौन होता है? अध्यापक। शिक्षक कौन होता है बच्चों? अध्यापक, जो पढ़ाता है ना, जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें शिक्षा देता है। कौन होता है वो? अध्यापक। प्रकट, सामने आना। अब इच्छा देवी बच्चों के क्या हो गई थी? सामने आ गई थी ना, प्रकट हो गई थी। अदृश्य, छिपा हुआ, यानी जो दिखाई ना दे, अदृश्य, छिपा हुआ। गृह कार्य। गृह कार्य का मतलब होता है घर पर करने वाला कार्य। अब जो मेरे से हम आपको स्कूल में आप आते हैं तो हम आपको होमवर्क देते हैं, और आज के टाइम तो हम आपको फ़ोन से भी होमवर्क दे रहे हैं। आपको गृह कार्य ज़रूर अवश्य दिया जाता है ना, उसे कहते हैं घर पर करने वाला कार्य, मतलब गृह कार्य। अब है अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण क्या था बच्चों? फेल होना। अनुत्तीर्ण क्या था? फेल होना। वरदान। वरदान का मतलब वर, यानी वर देना। यानी जब इच्छा देवी ने बच्चों को क्या दिया था? वरदान, कि आप अपनी मर्जी से मनमानी कर लो, है ना? तो वरदान। बच्चों, आपको सबको समझ आया है? अब है इसके कुछ कठिन शब्द भी हैं, श्रुतलेख जिन्हें हम कहते हैं। जैसे पहला है पार्क। अब पार्क देखो बच्चों कैसे लिखा जाएगा? पे में आ का डंडा पा, और उसके ऊपर जो है वो रो, पे आ रुक, पार्क। फिर है मित्र। माँ पे छोटी मित्र, मित्र। फिर है विद्यालय, वह पे छोटी द, ये आ, लय, विद्यालय। शिक्षक। शिक्षक, श पे छोटी शी, श क, शिक्षक।
इच्छा देवी, इच छया इच्छा द एवई देवी, ए आ गे आ आज्ञा, तथास्तु तथास्तु, त थ आ आधा स त उ तथास्तु, गृह कार्य ग री ह गृह कार्य कार्य गृह कार्य, अणु अणु तीर्ण अणु तीर्ण अणु अणु उत्तीर्ण अणुतीर्ण, अदृश्य अदृश्य अदृश्य। समझ आए बच्चों? ये हैं आपके कठिन शब्द। एक बार दोबारा से शब्दार्थ भी रिवाइज करें, शब्दार्थ भी और शब्द भी। बच्चों फटकार का क्या, अब मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे फटाफट आंसर देंगे, उत्तर देंगे। चलो बच्चों, फटकार का क्या था? डांट, सुझाव, सलाह, आज्ञा, आदेश, मनमानी, मन की मानना, आदेश, हुक्म, क्षमा, माफ़ी, सम्मान, आदर, शिक्षक, अध्यापक, प्रकट, सामने होना, अदृश्य, छिपा हुआ, गृह कार्य, घर पर करने वाला कार्य, अणुतीर्ण, फेल होना, वरदान, वर। अब है नीचे पार्क, ये शुक्ल यानी कठिन शब्द, पार्क, मित्र, विद्यालय, शिक्षक, इच्छा देवी, आज्ञा, तथास्तु, गृह कार्य, अणुतीर्ण, अदृश्य। अब बच्चों आपने क्या करना है, ये कठिन जो नीचे शुक्ल वाले शब्द हैं इनको तो आप कठिन शब्द लिखेंगे कॉपी में, और शब्दार्थ को क्या करेंगे, पाठ का नाम, पाठ का नंबर, शब्दार्थ, बीच में लाइन लगाएंगे। एक साइड जो लाल कलर से लिखे हैं वो शब्द, फिर जो काले रंग से लिखे हैं वो अर्थ। तो एक साइड शब्द लिखेंगे, उसकी दूसरी तरफ उसका अर्थ लिखेंगे, और बहुत सुंदर लेख में अपना यह कार्य पूर्ण करेंगे। पहले कठिन शब्द लिखेंगे, उसके बाद आप शब्दार्थ लिखेंगे, ठीक है? और ये आपको कल पूरा करके मुझे चेक कराएंगे, और बहुत सुंदर लेख में ये कार्य करेंगे, और सब बच्चों को ये पूरा करना आवश्यक है, ठीक है? और इनसे भी अलग हम देख सकते हैं पाठ में, अगर हमें ये तो शब्दार्थ करने हैं, जैसे कि इसमें है और हम शब्द ढूंढ सकते हैं, है ना? जैसे कि और बताओ, आप ढूंढ के बताओ, जैसे कौन बताएगा? अब देखो, जैसे मैं आपको ढूंढती हूँ, जैसे हमने जो लाल रंग से थे वो हमारे यहाँ सामने ही है, जैसे सम्मान है, वरदान, क्षमा, अणुतीर्ण, गृह कार्य, आदेश, मनमानी, प्रकट, आज्ञा, सुझाव, है ना? साफ को हम सफाई भी ले सकते हैं, शिक्षक, फटकार, है ना? गंदगी, और भी आप इसमें कठिन शब्द ले सकते हो, जैसे कापियाँ, अलमारी, मर्जी, परेशान, वरदान, बस शिक्षक ले लो, परीक्षा,
अध्यापक, ये शब्द भी आप कठिन शब्द में ले सकते हो। ठीक है, अब ये मुझे आप कल अपना पूरा कार्य कर दिखाएंगे